हेलो दोस्तों। देखिए, अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर्स बच गए थे वो उसका पार्ट 2 है। ये आपने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। देखिए पार्ट 2 और ये आखिरी पार्ट है। 2 पार्ट में मैंने अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो कवर कराए हैं। आपने नहीं देखा है पहला पार्ट तो जाके आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। होम डिड नासा अपॉइंट टू हेड इट्स न्यू मून टू मार्स प्रोग्राम ऑफिस। बताइए नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए किसको नियुक्त किया है हेड के रूप में। अमित क्षत्रिय, रिचर्ड वर्मा, सचिन बापना और केशव सिंह। तो देखिए अमित क्षत्रिय जी जो हैं इनको नियुक्त किया गया है हेड। मून टू मार्स जो प्रोग्राम नासा ने लॉन्च किया है उसको हेड करेंगे अमित क्षत्रिय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अप्रैल मंथ में वो मैंने सारे एक जगह ही करवा दिए हैं। आपको याद करने में जो आसानी पड़ेगी। देखिए पहले मोहम्मद शाहबुद्दीन जो है वो 22 बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने हैं, ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिए शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नयन, ये जो है अबू धाबी के नए प्रिंस बने हैं। इनको नियुक्त किया गया है, उनके पिताजी ने किया है ये। चलिए उसके बाद देखिए ओलिवर डाउदेन जो है ये जो है नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं पीएम के। इससे पहले जो थे वो डोमिनिक राब थे। तो इन पे जो है एलिगेशन लगा था सिविल सर्वेंट्स के द्वारा कि वो उनको परेशान किया जाता था, परेशान कर रहे थे। तो इसके लिए डोमिनिक राब ने जो है रिज़ाइन दे दिया। तो नए जो बने हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूके के, वो कौन बने हैं? ओलिवर डाउदेन। ठीक है। उसके बाद रिचर्ड वर्मा जी वो न्यूज़ में थे। इनको क्या अपॉइंट किया गया है? डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज बाय यूएस सेनेट। यूएस ने अपॉइंट किया है डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। चलिए उसके बाद देखिए हम अमित क्षत्रिय जी, इनका बता ही दिया मैंने, पहले हेड हैं ये। हेड करेंगे नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम को। उसके बाद देखिए रीड वाइजमैन, ये भी न्यूज़ में थे। ये किस लिए न्यूज़ में थे? देखिए नासा का जो पहला ह्यूमन मून मिशन जो है 1972 के बाद हुआ है ये पहला। इसके बाद जो ह्यूमन मून मिशन जो हुआ है उसको ये हेड करेंगे रीड वाइजमैन। इसमें देखिए 4 मेंबर्स जाएंगे मून पे। देखिए उसका नाम क्या है? आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 जो है नाम है, याद रखेंगे। नासा का आर्टेमिस 2 है ये। मून मिशन के लिए ह्यूमन जाएंगे, इसमें 4 लोग जाएंगे, उनको हेड करेंगे रीड वाइजमैन। देखिए उसके बाद अमिताभ कांत जी जो है वो रियल इस्टेट के जो हैं उस रियल इस्टेट पे कमेटी बैठी थी, उनके हेड उनको हेड जो है अमिताभ कांत जी ने किया था। देखिए किरित पारेख जी, ये जो है नेचुरल गैस प्राइसिंग जो है इस पर कमेटी बैठी थी, उनको हेड किरित पारेख जी ने करा था। उसके बाद देखिए लेफ्टिनेंट मनमीत कौलोन जो है वो पहली सिख वुमेन है जो कनेक्टिकट फर्स्ट एशियन असिस्टेंट पुलिस चीफ बनी है। ये कौन है? इनका नाम मनमीत कौलोन। तो ये भी याद रखेंगे। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए थे वो सब मैंने करा दिए। उसके बाद देखिए ये जो है न्यूज़ में था, ये बताइए क्या है? ऑपरेशन कोकी मॉन्स्टर और जेनेसिस मार्केट। देखिए ये ऐसा मार्केट है जो हैक किए हुए अकाउंट्स है लोगों के, वो हैक किए हुए अकाउंट्स जो हैं वो ब्लैक मार्केट में जो है यहाँ इस मार्केट में बेचे जाते थे। तो ये कहाँ का मार्केट है? मोस्टली जो है रशिया से न्यूज़ आई थी, तो वहाँ पे ये ज़्यादा मार्केट पनप रहा है। तो देखिए यूएसए ने और बाकी वर्ल्ड के जो देश हैं वो मिलके जो है उनके लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी है वो मिलके जो है ऑपरेशन कोकी मॉन्स्टर चला रहे हैं, जिसका मेन टारगेट है जेनेसिस मार्केट को बंद करना, उस पर काबू करना। तो ये किससे रिलेटेड है? साइबर क्राइम से। ठीक है, साइबर क्राइम से ये रिलेटेड है, याद रखेंगे। तो चलिए देखिए उसके बाद जो इंटरनेशनल अफेयर्स में जो लोग और जो जगह जो है न्यूज़ में आई थी वो सब एक जगह मैं करवा देता हूँ आपको। देखिए इंटरनेशनल अफेयर्स में देखिए तंजानिया आया था। आईआईटी मद्रास का जो है पहला कैंपस, इंटरनेशनल कैंपस जो है तंजानिया में खुलेगा, ये याद रखेंगे। तंजानिया में आईआईटी मद्रास का कैंपस खुलेगा। फिनलैंड देखिए 31st कंट्री बन गई है जिसने नाटो को ज्वाइन किया है। तो 31st कंट्री कौन बनी है? फिनलैंड। देखिए जॉर्जिया जो है यूएस की स्टेट है, जो हिंदू फोबिया पे उन्होंने उसको कंडेम करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया है पहला, ये स्टेट बन गया यूएसए का। तो क्या क्या नाम है? जॉर्जिया। ये न्यूज़ में आया था। उसके बाद देखिए मंगोलिया क्यों न्यूज़ में आया था? क्योंकि इंडिया जो है पहली ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी मंगोलिया की जो है वो बना रही है।
वो कब तक लक्ष्य रखा गया, 2025 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए उसके बाद घाना, ये जो है वो मलेरिया फ्री को इन्होंने अप्रूवल दे दिया है, पहली कंट्री बन गई है जो मलेरिया वैक्सीन को अप्रूवल दी है इन्होंने। तो किसने दी है, घाना ने, तो ये भी याद रखेंगे। उसका देखिए यूनाइटेड किंगडम, ये न्यूज़ में था, ये देखिए 12वां मेंबर बन गया है CPTP का। देखिए CPTPP जो है ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। देखिए ट्रांस पैसिफिक में जो कंट्रीज़ हैं उनका ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ये उसमें जो है यूनाइटेड किंगडम ने उसको साइन किया है। तो देखिए 11 नेशन जो है CPTPP का, वो कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, जापान, चिली, ब्रुनेई, मेक्सिको, पेरू, वियतनाम, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और चिली, ये 11 हैं। और ये 12वां जो है यूनाइटेड किंगडम बन गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अजरबैजान और तजाकिस्तान जो है, इनको WHO ने मलेरिया फ्री कंट्रीज़ घोषित कर दिया है। मलेरिया फ्री कंट्रीज जो है अजरबैजान और तजाकिस्तान को घोषित कर दिया गया है। देखिए उसके बाद जेलेंस्की जो है, उनको जो पोलैंड का सबसे सर्वश्रेष्ठ और अवार्ड जो होता है, द ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल, वो इसको प्रेजेंट किया गया है इनको। जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। उसका देखिए युगांडा में NFSU का पहला ऑफ कैंपस जो है ओवरसीज़ कैंपस जो है खुलेगा। तो ये क्या है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। तो इसका ओवरसीज़ कैंपस कहाँ, युगांडा में। तो ये भी रखेंगे। देखिए एंट्री ऑपरेशन हब, देखिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर हब ने UAE के साथ साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है। पहला ओवरसीज़ ऑफिस जो है द हब करके खोलेगी कौन, तो UAE में खोलेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिए हिकिकोमोरी जो है, ये न्यूज़ में था। तो ये क्या था, देखिए जापान में बहुत सारे लोग जो है एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं। तो इस कंडीशन में जो है वो सोसाइटी से दूर चले जाते हैं। तो ये सोसाइटी से दूर जाना जो है, इसको नाम दिया गया है ये हिकिकोमोरी। तो ये जापान में है। और उसके बाद देखिए हे फीवर जो है, ये भी जापान का है। तो ये एक पोलन एलर्जी है, तो याद रखेंगे, पोलन एलर्जी है। ये भी जापान का था और वो भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है द बिग कैचअप जो है, देखिए कोविड-19 की वजह से जो है बच्चों में जो वैक्सीनेशन, जो दूसरे वैक्सीन लगते हैं इम्यूनाइजेशन का, तो वो नहीं हो पाया था। तो उसमें जो है अलग अलग वैक्सीन जो लगते थे पहले, तो उनका रेशो बढ़ाने के लिए जो है बिग कैचअप जो है कैंपेन स्टार्ट किया गया है। तो याद रखेंगे, ये किसके द्वारा, WHO, यूनिसेफ और गावी, इन तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया है ये। चलिए उसका देखिए सूडान कन्फ्लिक्ट क्या था। देखिए सूडान में जो है 2 पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि सूडान पे कौन कब्जा करेगा। तो देखिए रैपिड जो उनका पैरामिलिट्री फोर्स है, रैपिड सपोर्ट फोर्स और उनका आर्मी। तो देखिए रैपिड सपोर्ट फोर्स को हेड कौन करते हैं, जनरल मोहम्मद हमदान डैगलो, ये जो है उनको हेड करते हैं। और आर्मी चीफ कौन है वहाँ के, जनरल अब्दुल फतह अल बर्मन। तो इन दोनों के बीच में जो है कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो ये भी याद रखेंगे। उसका देखिए ऑपरेशन लॉकशील्ड जो है, ये नाटो और उसके एलाइज के बीच जो है वो उसके बीच में होता है ये। तो ये इस बारी का कहाँ पे होगा, ये बताइए। तैलिन एस्टोनिया जो है यहाँ होगा, मतलब होस्टेड बाय नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है यहाँ पे टैलिन एस्टोनिया, ये जो है ये याद रखेंगे आप, ऑपरेशन लॉकशील्ड का। चलिए उसका जो है क्वाड जो है वो कहाँ होगा इस बारी, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये याद रखेंगे आप, ऑस्ट्रेलिया में होगा क्वाड इस बारी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2023 है, उसमें जो है एक्सपोर्ट, पूरे जो है गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट जो होगा वो कितना मतलब कितना 2030 तक करने का लक्ष्य रखा गया है, बताइए। देखिए डॉलर 1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन और $4 ट्रिलियन। तो देखिए 2030 तक हमें $2 ट्रिलियन की इकॉनमी बनानी है, मतलब एक्सपोर्ट करना है $2 ट्रिलियन का गुड्स और सर्विसेज का 2030 तक। तो 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करना है, ये याद रखना है आपको।
उसके बाद देखिए अब इंटरनेशनल न्यूज़ मैंने सारे करवा दिए हैं। उसका नेशनल न्यूज़ में जो जो इम्पोर्टेंट थे वो सब करवाऊँगा मैं अभी। देखिए हरियाणा पुलिस जो है उनको पहला पोजीशन मिला है किसमें, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हरियाणा पुलिस को नंबर 1 का पोजीशन मिला है। उसका देखिए हरियाणा फिर न्यूज़ में था, ये पहला स्टेट है जो कि 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क हो गया उनका। जितने भी पटरीज हैं, जितने भी उस पर जो है 100% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया उनके लाइन में, जो रेलवे का नेटवर्क है हरियाणा के जितने भी हैं। तो पहला राज्य बन गया 100% इलेक्ट्रीफाइड, तो ये याद रखेंगे। उसका देखिए महिला सम्मान सेविंग स्कीम जो है वो क्या है, ये स्मॉल सेविंग स्कीम होता है। इसमें जो है आप मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम 2 लाख रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं। देखिए इसमें इंटरेस्ट जो है अच्छा मिलता है, 7.5 के करीब। 7.5 है, ये बदलता रहता है लेकिन 7.5 है अभी, तो ये याद रखेंगे। उसका देखिए टूरिज़्म इकोनॉमी का लक्ष्य जो है क्या रखा गया, $1 ट्रिलियन टूरिज़्म इकोनॉमी जो है 2047 तक हमको बनाना है, 2047। तो ये याद रखेंगे ईयर 2047, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि $1 ट्रिलियन टूरिज़्म इकोनॉमी जो है कब तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उसका देखिए पीएम मोदी जी हैं, इनको गेस्ट एज ए गेस्ट के रूप में बुलाया था एनुअल बेस्टिल डे परेड जो होता है फ्रांस का, वहाँ के लिए पीएम मोदी जी को। चलिए उसके बाद करते हैं मुंबई। बताइए ये न्यूज़ में था, इसको जो वर्ल्ड ट्री सिटी का 2022 के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है मुंबई को, वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 के लिस्ट में। देखिए बिहार में जो है सबसे कम पुलिस पब्लिक रेशियो है, कितना है 75.16। और नागालैंड में जो है सबसे ज़्यादा पुलिस पब्लिक रेशियो है, वो कितना है 1189। और इंडिया के लेवल पे कितना है देखिए, सैंक्शन तो 196 है लेकिन एक्चुअल में कितना है 152.8 है। तो सबसे याद रखना, सबसे कम बिहार में और सबसे ज़्यादा नागालैंड में पुलिस पब्लिक रेशियो। उसका देखिए तेलंगाना जो है वो कूल रूफ पॉलिसी लेके आई है तेलंगाना की सरकार। उसका देखिए नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर जो है कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, मुंबई में। उसके बाद इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट जो है किस किस ने प्रोजेक्ट किया, वर्ल्ड बैंक ने 6.3 बताया है 2023 का, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 6.4, आरबीआई ने 6.5 और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 6 से 6.8 के बीच में जीडीपी ग्रोथ रेट 2023 का ये रहने का अनुमान लगा है। चलिए अब आगे करते हैं। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टार्ट किया है। इसमें जो है 15,000 रुपये जो है पर हेक्टर पर ईयर किसानों को दिया जाएगा 3 साल के लिए। तो ये याद रखेंगे 15,000 रुपये, ये इंपॉर्टेंट है 15,000। देखिए पटनम साइट जो है वो न्यूज़ में आया था, ये केरला की साइट है। केरल में जो है बहुत बड़ा अर्बन सेंटर था 5 BC से 5 AD के बीच में। तो ये याद रखें पटनम साइट जो है कहाँ पे है, केरला में। उसका देखिए कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है वो कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कहाँ इस्टेब्लिश करेगी, देखिए वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, इसको जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में जो बनाएगी, इस्टेब्लिश करेगी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। चलिए उसका TN रीच न्यूज़ में आया था, ये बताइए। ये देखिए तमिलनाडु में जो है कनेक्टिविटी जो हेलीकॉप्टर के थ्रू की दी जाएगी, तो उसका नाम जो है TN रीच दिया गया है। तमिलनाडु की सरकार इसको स्टार्ट करेगी हेलीकॉप्टर के थ्रू कनेक्टिविटी बिछाने की। चलिए उसका नेक्स्ट करते हैं। देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो न्यूज़ में थी, इनको नेशनल पार्टी का जो है दर्जा मिल गया है। तो इनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। और 3 पार्टी जो थी तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, तो ये 3 पार्टी जो थी है इनको नेशनल पार्टी की लिस्ट से हटा दिया गया है और आम आदमी पार्टी को शामिल कर लिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इन तीनों को निकाल के इन तीनों का दर्जा जो है छीन लिया गया है और नेशनल पार्टी का दर्जा जो है आम आदमी पार्टी को नया मिला है ये अब। तो चलिए उसका देखिए बेस्ट MP लेट्स जो होता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो ये फंड होती है उसमें गुजरात ने टॉप किया है सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन के लिए। MP लेट यूटिलाइजेशन जो है सबसे अच्छा जो है यही करेगी, मतलब गुजरात ने किया है। चलिए उसके बाद जो है ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल
जो है ये कौन लेके आई है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट लेके आई है। उसके बाद देखिए ट्रांसजेंडर इन ओबीसी, ट्रांसजेंडर में ओबीसी, ट्रांसजेंडर को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया है किन्होंने, मध्य प्रदेश की सरकार ने। ओबीसी लिस्ट में आ गई ट्रांसजेंडर। उसका देखिए 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे, तेलंगाना में। उसके बाद पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो है वो कहाँ, उसका वेन्यू है न्यू दिल्ली में, पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखिए डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसको कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद में। तो ये याद रखेंगे डीआरडीओ का। देखिए युवा पोर्टल स्टार्ट किया है, ये स्टार्टअप्स के लिए है, ये युवा पोर्टल स्टार्टअप्स के लिए है, ये याद रखेंगे। देखिए 800 जो है मूवी है बायोपिक, ये किसकी बायोपिक पे आधारित है, तो श्रीलंका के प्लेयर थे ये मुथैया मुरलीधरन, उन पे ये बायोपिक बनेगी ये मूवी। तो 800 जो है मूवी का नाम याद रखेंगे, किससे रिलेटेड है, मुथैया मुरलीधरन से। देखिए डीएनए डेटाबेस जो है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ का, जिन बॉडीज़ की पहचान नहीं हो पाती है, उनका डीएनए डेटाबेस कौन बनाएगी, हिमाचल प्रदेश की सरकार। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसका देखिए वाटर बजट जो है वो केरल की सरकार ने स्टार्ट किया है, तो ये वाटर बजट जो है वो केरल की सरकार प्रिपेयर करेगी। उसके बाद देखिए संगठन से समृद्धि, लिविंग नो रूरल वुमेन बिहाइंड, ये कैंपेन जो है वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी ने स्टार्ट किया था। इसका मेन उद्देश्य जो है वो एम्पावर करना है रूरल हाउस होल्ड्स का। उसका देखिए टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, ये कौन आ गया इसमें, जामनगर गुजरात जो है ये टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट में इसका नाम आया है। तो सबसे ज़्यादा टॉप एक्सपोर्ट जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, तो सबसे टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट कौन है, जामनगर गुजरात। उसका देखिए हाईएस्ट परसेंटेज जनरेशन एमजी नरेगा जो है वो राजस्थान ने इसमें सबसे ज़्यादा मैंडेज जो है वो प्रोवाइड करवाया है मनरेगा के थ्रू, वो कौन सी सरकार ने करवाया है, राजस्थान सरकार ने। उसके देखिए साइंस 20 जो है G20 का जो साइंस 20 पार्ट था, तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया है, तो ये अगरतला में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। साइंस 20 कहाँ पे, अगरतला त्रिपुरा। चलिए उसके बाद $50 बिलियन की जो है इकोनॉमी मार्केट साइज बनानी है, किसकी, मेडिकल डिवाइसेस की, 2030 तक। तो ये याद रखेंगे 2030 तक जो है $50 बिलियन की जो है मेडिकल डिवाइसेस का मार्केट बनाना है हमें। तो ये नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी का हिस्सा है, इसका एम है। तो याद रखेंगे $50 बिलियन। उसका देखिए पहली सोलर सिटी जो है सांची बनेगी, गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की सरकार पॉलिसी लेके आई है पहली सोलर सिटी बनाने की सांची को। चलिए देखिए लॉकपिट जो है ये रैंसमवेयर है, ये मेनली जो है आईफोन्स और मैक ओएस जो है उन डिवाइसेस को टारगेट करती है रैंसमवेयर लॉकबिट, ठीक है। अर्जुन वाजपेयी, देखिए पहले इंडियन ये बन गए हैं जो नेपाल में माउंट अन्नपूर्णा है उनकी चोटी पे चढ़ने वाले पहले इंडियन बन गए हैं अर्जुन वाजपेयी। उसके बाद देखिए ट्यूबरक्लोसिस जो है पहली वर्ल्ड में पहली कंट्री होगी इंडिया जो ट्यूबरक्लोसिस के केसेस का पता लगाई, किसके थ्रू, मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू। तो चलिए याद रखेंगे आप, इंडिया पहली कंट्री बन गई है। उसके बाद चलिए जीरो शेडो डे, देखिए सन जो है डायरेक्टली ऊपर आ जाता है जिस केस में जो है आपको उस ऑब्जेक्ट का शेडो नहीं दिखता है, परछाई नहीं दिखती है, तो उसको जीरो शेडो डे बोलते हैं। उसके बाद वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड जो है केरला गवर्नमेंट ने लेके आई है कि एक पंचायत में एक प्ले ग्राउंड बनेगा, ये किसका है, सर केरला गवर्नमेंट का स्कीम है। चलिए उसके बाद फर्स्ट स्टेट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बताइए कर्नाटक बन गई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए देश का पहला स्टेट कर्नाटका। देखिए उसके बाद इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो जो है कहाँ कहाँ चलेगी, देखिए कोची केरला में, यहाँ पे बोट हैं बहुत सारे, वो चलाए गए हैं, तो उसको क्या नाम दिया गया है, वाटर मेट्रो। तो इंडिया की पहली वाटर मेट्रो है वो। देखिए देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, किसने किया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है।
तो ये कहाँ पे स्थित है, देखिए उड़ीसा में है ये देवरीगढ़। चलिए याद रखें कहाँ पे है। CMD योगशाला, देखिए पंजाब गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है CMD योगशाला को। देखिए उसके बाद रैकून स्टीलर जो है ये मेलवेयर है। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट को टारगेट किया था मेलवेयर ने, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो रैकून स्टीलर जो है ये याद रखेंगे। उसके बाद एनुअल बेस्टिल डे, तो इस पे फ्रांस का होता है। PM मोदी जी को एज ए गेस्ट जो है बुलाया गया था। देखिए सूर्यवंशु, देखिए सूर्यवंशु जो है, सूर्यवंशु ये एक बोट है, ये टूरिस्ट बोट है जो कि सोलर पावर है, सोलर से चलेगा। तो ये कहाँ पे है, केरला में है सूर्यवंशु। चलिए उसके बाद जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में जो है 10,000 जीनोम्स जो है उसको सीक्वेंस करने का टारगेट रखा गया है 2023 तक, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। प्रवाह, देखिए प्रवाह जो है RBI का पोर्टल है। इसमें बहुत सारे जो बिज़नेस करना हो तो उसके अप्रूवल्स, एप्लीकेशन, बहुत तरीके की चीज़ें जो थी वो बहुत दिक्कत आती थी पहले। तो अब प्रवाह पोर्टल के थ्रू आप जो है इसको जो है रेगुलेट करने में और आसानी मिलेगी, जो बिज़नेस जो है RBI के साथ करना चाहते हैं। तो ये प्रवाह पोर्टल किसका है, RBI का है, ये याद रखेंगे। उसका देखिए डोगरी जो है ये न्यूज़ में था। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी जो हैं उन्होंने नया एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लॉन्च किया है। कौन से लैंग्वेज में, डोगरी लैंग्वेज में। डोगरी लैंग्वेज में न्यू एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लॉन्च किया है। देखिए तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, ये जो है एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है जयशंकर प्रसाद, ये जो है युगांडा गए थे, वहाँ पे इन्होंने ये लॉन्च किया था तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, जो कि वाराणसी का है। तो कहाँ पे किया था जयशंकर जी ने, युगांडा कैंपेला, जो युगांडा में कैंपेला जगह है वहाँ पे। चलिए उसके बाद जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ये जो है देखिए एशियन किंग वल्चर जो है उसका पहला कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो है वर्ल्ड का ये पहला है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है काफ़ी। तो ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका क्या नाम दिया गया है, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। तो ये किसके कंजर्वेशन के लिए है, एशियन किंग वल्चर के कंजर्वेशन के लिए। उसका देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस जो है इंडिया ने स्टार्ट किया है। तो इसमें जो है 7 बिग कैट्स हैं इस अलाइंस में। देखिए कौन कौन है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा। तो इनके सातों के नाम याद रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट संजीवनी, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है एनिमल्स के हेल्थ केयर को देख रखाव के लिए स्टार्ट किया प्रोजेक्ट संजीवनी। किसने स्टार्ट किया है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बेंगलुरु में। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे, बेंगलुरु। देखिए भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। ये पहला ये जो है नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आंध्र प्रदेश का, भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसका कैराकल पोर्ट जो है ये न्यूज़ में था, इसको किसने एक्वायर कर लिया है, अडानी ग्रुप ने इसको एक्वायर कर लिया है। पौडीचेरी में है ये कैराकल पोर्ट, उसको अडानी ग्रुप ने जो है वो एक्वायर कर लिया है। चलिए ये भी याद रखेंगे। नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स एंड वाटर वेज एंड कोस्ट, ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, IIT मद्रास में इनोग्रेट किया गया है, तमिलनाडु। नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट। एशिया का लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइप जो है वो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। उसका जो है लेंथ 4080 है, ये इसका लेंथ याद रखेंगे 4080, आसाम में। तो ये एशिया का लार्जेस्ट है, तो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। उसके बाद प्रोजेक्ट बम्बरागढ़ जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन के द्वारा जो है स्कूल में इंस्टॉल किया जाएगा। उसमें फूड क्वालिटी जो है उसको चेक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन का यूज़ किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ का है, महाराष्ट्र का। उसका देखिए नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर जो है यूनाइटेड इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने स्टार्ट किया है, दोनों ने मिलके। ये जो है इसका मेन एम क्या है, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल टारगेट्स।
तो किस किस के बीच में है ये? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर, चलिए ये याद रखेंगे। वाइब्रेंट विलेज, देखिए ये जो है अमित शाह जी जो है उन्होंने स्टार्ट किया है, किबितु विलेज है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से स्टार्ट किया है। तो ये जो जितने भी अपने बॉर्डर एरियाज़ हैं उसमें जो गांव हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। तो कौन कौन से स्टेट हैं? देखिए 4 स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी है इसमें। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी है। तो टोटल 5 हो गए, तो ये याद रखेंगे आप। उसका स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2022 का रिपोर्ट जो है उसमें कितने टाइगर्स हैं? 3167, 3167 जो है ये डेटा याद रखेंगे। इतने जो हैं टाइगर्स हैं अभी सेंसस जो हुआ है उसमें। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अरुणाचल प्रदेश में, इसको भी टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया गया है। दिबांग अरुणाचल प्रदेश का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। देखिए पेरियार टाइगर रिजर्व जो है इसको बेस्ट मेंटेन केरला में जो है, केरला में है, बेस्ट मेंटेन टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। तो ये मैंने पहले बता चुका हूँ मैं, तो इसको याद रखेंगे। G7 का देखिए कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन 2035 तक करने का लक्ष्य रखा है। G7 के जो कंट्रीज़ हैं उसमें देखिए ये 7 कंट्रीज़ हैं, उनके नाम USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली। इन लोगों ने एग्रीमेंट किया है कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे ये। उसके बाद DNA डेटाबेस जो आइडेंटिफाइड बॉडीज़ का हिमाचल प्रदेश जो सरकार लेके आई है, मैं पहले बता चुका हूँ। उसका देखिए बिहू डांस जो है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक साथ 11,304 परफॉर्मर जो है वो एक साथ परफॉर्म किया था उन्होंने। उसमें 2548 जो है ढोल प्लेयर्स भी थे। तो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है परफॉर्म करने पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिहू डांस को जो है दर्जा दिया गया है, शामिल किया गया है। फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर ये जो है लखनऊ में खुलेगा। पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल BSL-3 लेबोरेटरी जो है वो गोवा में स्टार्ट किया है, गोवा ने। तो देखिए इसका नाम रामबान है, रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 एडवांस ऑगमेंटेड नेटवर्क। तो रामबान याद रखेंगे। मोबाइल ये जो है बस और जो उसके थ्रू जो है आपको गांव-गांव तक जो है क्लिनिक को पहुंचाना, तो इसका नाम क्या है? रामबान। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऑपरेशन कावेरी, देखिए हक्की पिक्की ट्राइब जो कर्नाटक की है वो मतलब वहाँ से इवैक्यूएट किया था सूडान से। तो सूडान जो है उसमें ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, वहाँ से बचाव करके लेके आए थे। उसके बाद मार्केट इन क्रिप्टो एसेट जो है, देखिए क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट ने जो है ये बिल पास किया है, तो याद रखेंगे उसको रेगुलेट करने के लिए। भोजी ब्रिज जो है मोजम्बिके का है, ये यहाँ पे जो है इंडिया ने बिल्ड करा है इसको, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, याद रखें। भोजी ब्रिज कहाँ जो है इंडिया ने बनाया है इसको? तो मोजम्बिके याद रखेंगे। उसके माना विलेज जो है वो पहला विलेज हो गया इंडिया का। पहला विलेज इंडिया का कौन है? माना विलेज उत्तराखंड। WYLD ये जो है पहला वर्ल्ड का पहला सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड है। तो ये कौन इशू कर सकता है? जो इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे 1000 से ज़्यादा फॉलोअर्स जिनके हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला वर्ल्ड का सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड है ये, WYLD। देखिए इस मंथ के जो है जितने भी इम्पोर्टेंट GI टैग जिन जिनको मिले हैं उसको मैं एक साथ ही करवा देता हूँ, याद रखने में आपको आसानी पड़ेगी। बशोली पेंटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर की है। आदमचीनी राइस जो है उत्तर प्रदेश की। नगरी दुबराज राइस जो है छत्तीसगढ़ की है। गोंड पेंटिंग शारवती वीट जो है मध्य प्रदेश। गमोसा जो है वो असम की। और कुंभम ग्रेप्स मनामुदरई पॉटरी। अहटूर वेट्रीले जो ये बीटल लीफ है ये कहाँ की है? तमिलनाडु की। तो देखिए मैंने ये सब जो एक साथ मैंने करवा दिया GI टैग का, और अप्रैल मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने करवा दिए हैं। आप इस वीडियो को देखिए फिर से एक बारी, आपको सारे क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे।
चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।